सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, हम प्यारे सासंगत जी, कोई भी हमारे साथ कोई ऊंच नीच होती है तो प्यारी सासंगत जी हम सतगुरु को दोषी बना लेते हैं, निरंकार से भरोसा तोड़ देते हैं। लेकिन प्यारी सासंगत जी, इसमें निरंकार का कोई दोष नहीं, सतगुरु का कोई दोष नहीं। दोष है तो प्यारी सासंगत जी हमारे ही कर्मों का। तो प्यारी साथ संगत जी, फिर हम दोषी क्यों बना देते हैं? ऐसे ही प्यारी साथ संगत जी, कुछ ही दिनों की पहले की बात है कि प्यारी साथ संगत जी, आप जी ने भी सुना होगा कि भूकंप आया था। तो प्यारी साथ संगत जी, ये सच्ची घटना है। नेपाल में प्यारी साथ संगत जी भूकंप आया। कुछ प्यारी साथ संगत जी वहां पर 4-5 लोग आपस में इकट्ठे बैठे थे। प्यारी साथ संगत जी वो उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्हें नास्तिक कह लो या वो भगवान के अन्याय पर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, भगवान कितना निर्दयी है, उसे तनिक भी दया नहीं आती। भूकंप से कई लोग घर से बेघर हो गए हैं, कितने ही लोग भूकंप में मर गए हैं, कितने ही बच्चे अनाथ हो गए हैं, कितने ही अपंग हो गए हैं, कितने लोग अस्पतालों में पड़े कष्ट सहते हैं। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, भगवान बड़ा ही पक्षपाती है, दुष्टों को अमीर बना देता है और सज्जनों को गरीब। ये भगवान मेरी तो समझ से बाहर है। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला, भाई इस संसार में भगवान नाम की चीज ही नहीं है, जो हो रहा है सब गलत हो रहा है। इतने में चौथा बोला, सही कहते हो भाई, किंतु हमारे शास्त्रों कहते हैं कि भगवान है, जिसकी दया से यह सृष्टि चल रही है। साथ संगत जी, उसने कहा, मुझे तो लगता है भगवान होगा भी तो अमीरों के पास ही होगा। इसी तरह उन चारों की बातचीत चल रही थी कि पास में एक सच्चे महात्मा बैठे थे, उनकी सारी बातें सुन रहे थे। वह उन चारों दोस्तों के पास आए और बोले कि भाइयों, मैं तुम्हारी बातें बहुत देर से सुन रहा था, चलो आओ मेरे साथ, आप सभी को एक अजूबा दिखाना है। सभी आश्चर्य से उस महात्मा के साथ चल दिए। महात्मा जी सभी को खेतों की ओर ले गए और 2 खेतों के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। एक तरफ फूलों की खेती और दूसरी तरफ थी तंबाकू की खेती। वो महात्मा जी बोले कि देखो भाई, यह धरती भी कैसा अन्याय करती है। एक फसल से खुशबू आ रही है और दूसरी फसल से बदबू आ रही है। उसके पास खड़े वह चारों दोस्त बोले, नहीं श्रीमान जी, यह दोष धरती का नहीं, उसमें तो बोए गए बीज का है। जहां फूलों के बीज बोए गए वहां से खुशबू आ रही है और जहां तंबाकू के बीज बोए गए वहां से बदबू आ रही है। इसमें धरती का क्या दोष है? धरती का काम तो सिर्फ देना है, इसीलिए धरती को देश देना उचित नहीं है। तो प्यारी साथ संगत जी, इसी परमात्मा जी बड़े विनम्र भाव से बोले, जी आपका कहना 100% सही है, धरती को दोष देना हमारी मूर्खता है, किंतु मुझे यह बताइए कि भगवान के संसार रूपी खेत में भगवान को दोषी ठहराना कहाँ की समझदारी है, जो आप भगवान को अन्यायी और पक्षपाती कह रहे थे। मनुष्य जैसे कर्मों के बीज अपने जीवन में बोएगा, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, वैसी ही उसकी फसल होगी। अगर हम आम बोएंगे तो उसको आम मिलेंगे, अगर हम मिर्च का पौधा लगाएंगे तो हमें मिर्च ही मिलती है। इसके लिए भगवान को दोष देना कहाँ तक उचित है। सभी दोस्तों को महात्मा की बात समझ आ गई थी। भगवान ने हमारे हाथों में जो लकीरें दी हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दी हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही पाता है। जो हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमें वापस में अच्छा ही परिणाम मिलता है, हमारे पास वो अच्छाई ही घूम कर आ जाती है। कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। भगवान ना किसी को दंड देता है और ना ही किसी को अच्छाई देता है और ना ही किसी को माफ करता है। अपने कर्मों के कारण ही हम गरीब व अमीर होते हैं। हमारे कर्मों का ही फल
ही हमारे सुख और दुख का कारण बनता है। साथ संगत जी, बाबा जी सत्संग में एक बात सुनाया करते थे कि एक जेल खाने में काफी सारे कैदी होते हैं। कैदियों की बुरी हालत देखकर एक परोपकारी आता है और यह सोचकर कि गर्मी बहुत है, इनको ठंडा पानी नहीं मिलता, तो 10-20 बोरियां साथ संगत जी चीनी की मंगवाकर और कुछ बर्फ मंगवाकर किसी से ठंडा शरबत बनवाकर सब कैदियों को पिलाता है। गर्मी में उनको खुश कर जाता है। एक अन्य परोपकारी आता है और यह देखकर कि उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, गेहूं की रोटी नहीं मिलती, बाजार से कई तरह की मिठाइयां मंगवाकर उन कैदियों को खिला देता है। कैदी और भी खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार तीसरा परोपकारी आता है और यह देखता है कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, यहाँ इनको मोटे कपड़े पहनने को मिलते हैं। वह उनको अच्छे नए कपड़ों की पोशाकें बनवा कर देता है। कैदी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन सब ने सेवा की, सेवा करनी भी चाहिए, लेकिन कैदी रहे तो जेल खाने में ही। हमें भी परोपकार करना चाहिए, भलाई करनी चाहिए, लेकिन हमारा परोपकार किसी को 84 के जेल खाने से आजाद नहीं कर सकता। फिर इस जेल खाने की मिसाल की तरफ आओ तो प्यारी साथ संगत जी, एक व्यक्ति के पास जेल खाने की कुंजी है। वह जाकर जेल खाने के दरवाजे ही खोल देता है और कैदियों से कहता है कि अपने अपने घर चले जाओ। सबसे अच्छा परोपकारी कौन हुआ? आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिसने सब कैदियों को आजाद कर दिया। साथ संगत जी, संत महात्मा दुनिया के जेल खाने की कुंजी लेकर आते हैं और वह कुंजी नाम की कुंजी होती है, सतगुरु की कुंजी होती है। वह सबको ज्ञान देकर सिमरन करने का तरीका बताते हैं और उनका कहना मानते हैं, वह भव से पार हो जाता है। जो नहीं मानता वह 84 के चक्कर में लगा रहता है। यह सब हमारे हाथ में है कि हमें अपने बाबा जी का कहना मानना चाहिए और उनके कहे अनुसार प्यारी साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करना चाहिए। साथ संगत जी, यही हमें इन शिक्षा मिलती है कि हमें कैसे अपने सतगुरु के वचनों पर चलकर हम अपने जीवन को कैसे संवार सकते हैं, वरना तो प्यारी साथ संगत जी हम कैदी बनकर ही रह जाएंगे। साथ संगत जी, सेवा भाव हमें इन उनसे करना चाहिए कि ये ना सोचें कि प्यारी साथ संगत जी कोई गरीब है या अमीर है। साथ संगत जी, हमें सेवा बढ़ चढ़ कर तहे दिल से करनी चाहिए। उसी में प्यारी साथ संगत जी हमारी भलाई हो सकती है। उसी से ही प्यारी साथ संगत जी हमारे सतगुरु खुश हो सकते हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, दासी को भी यही सुमत बख्शना, यही प्यारी साथ संगत जी आशीर्वाद देना कि दासी भी प्यारी साथ संगत जी बाबा जी के वचनों पर चलकर अपना जीवन व्यतीत कर पाए। प्यारी साथ संगत जी, दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि प्यारी साथ संगत जी दासी आपसे जुड़ी रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हम प्यारी साथ संगत जी, कोई भी हमारे साथ कोई ऊंच नीच होती है तो प्यारी साथ संगत जी हम सतगुरु को दोषी बना लेते हैं, निरंकार से भरोसा तोड़ देते हैं। लेकिन प्यारी साथ संगत जी, इसमें निरंकार का कोई दोष नहीं, सतगुरु का कोई दोष नहीं। दोष है तो प्यारी साथ संगत जी हमारे ही कर्मों का।